नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक कश्मकश में हूँ। इस बात को आपके साथ कैसे शेयर करूँ। मतलब जो चीज़ मेरी लाइफ में हुई, मुझे खुश होना चाहिए, पर उससे जुड़ी जो घटनाएं हुई उसने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झंझोर के रख दिया। मतलब जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन पे हम सोचते हैं कि यार ये नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये तो हमें धोखा नहीं देंगे, और अगर जब आपको वही मिसगाइड करें, जब आपको वही कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे जाएं, तो आपको कैसा फील होगा। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आप सबके साथ हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। प्लीज़ एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुने, समझें कि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो और किसी के साथ हो। घर लेना हमारी पूरी एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी हम सेविंग्स अपनी उसमें लगा देते हैं कि यार एक अच्छा घर हो, और इसीलिए हम तलाश करते हैं कि हम अच्छी प्रॉपर्टी जो हमारे बजट में आ सके, हम वो प्रॉपर्टी लें। चलिए, मैंने भी इस चीज़ की शुरुआत करी कि यार अब लाइफ में वो मोड़ आ गया कि जो थोड़ी बहुत हमारी सेविंग है उससे हम प्रॉपर्टी ले सकें। हमने एक प्रॉपर्टी देखी, एडवांस पेमेंट दिया, फ्लैट है वो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ये मतलब कि मैंने घर लिया है इस बारे में मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती थी, बहुत लाइक खुश होके, बट कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट हुआ वो सही नहीं हुआ। घर तो मैंने ले लिया, अब मुझे थी लोन की ज़रूरत। भाई इतनी भी सेविंग नहीं होती कि हम कैश पे उठा लें, और ना ही हमारी कोई 2 नंबर की कमाई है, ना कुछ है कि भाई हम उसको दे के हम कैश पे घर उठा लें या कुछ कर लें। जाहिर सी बात है आपको ज़रूरत पड़ती है लोन की, हमें भी पड़ी। मेरे हस्बैंड का हमेशा से थॉट था कि जहाँ हमारा सेविंग है, जहाँ हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी हैं बहुत टाइम से, हम वहीं से लोन लेते हैं। हमने कहा ठीक है, चलो वहीं जाते हैं। हम नेशनलाइज बैंक में गए, ठीक है। गिने चुने नेशनलाइज बैंक्स हैं हमारे पास, उन्हीं में से समझ लीजिए। हम नेशनलाइज बैंक के पास गए, हमने उनको बोला भाई इतने इतने की प्रॉपर्टी है, हमको इतने का लोन चाहिए, क्या करना है आगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी लेनी है आपको तो उसके नाम से आप ये पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये सबमिट कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। अब चूँकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूएशन अलग होती है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उसकी रजिस्ट्री जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है हम वैसे करवा सकते हैं, ये रूल है। जहाँ तक मुझे पता है, एक लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से, एक ऑर्डिनरी इंसान के हिसाब से, कि जिसको बैंक की ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसको इस टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो समझ सकता है कि हाँ ठीक है ये ऐसा सा है। बिल्डर ने बोला भाई इतने पे आप रजिस्ट्री करवा सकते हो, जिससे कि आपको अननेसेसरी पे और ना करना पड़े। हमारे लिए तो एक एक पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो लोन के लिए तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। चलो अगर प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ भी कर दी किसी बैंक ने तो आपको वैल्यूएशन की फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको अग्रीमेंट की फ़ीस देनी पड़ेगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं। हम इसी कोशिश में थे कि हमारा इंटरेस्ट हम कम से कम कितना करवा सकते हैं। अच्छा, पहले हम तो इसमें कश्मकश में थे कि क्या फिक्स इंटरेस्ट होना चाहिए या फ्लोटिंग होना चाहिए, या अगर बाई चांस कभी हमें थोड़ा बहुत हमारा पैसा कलेक्ट होता है तो हम क्या उस अमाउंट को हम पैसे डाल सकते हैं बैंक में, जिससे कि थोड़ा हमारा लोन कम हो जाए। तो वो क्या प्रिंसिपल से कटेगा, मतलब जो मेन अमाउंट है, जो इंटरेस्ट जो लोन हमने टोटल लिया है उससे कटेगा, या उनकी ब्याज से कटेगा। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया और मैं क्या उस पर कर पाऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। जो हमारा पैसा चला गया है ना, वो कहीं ना कहीं हमें शायद कुछ हो जाए, बट मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में जब कोई लोन लेने के लिए जाए, होम लोन लेने के लिए जाए, तो इन चीज़ों से वो परेशान हो, ये तकलीफ़ हो उसको।
तो हमने सारी चीज़ें पता करी, सारी सब चीज़ें हुई। उन्होंने कहा ये ऐसा सा लगेगा। हमने कहा ठीक है। फिर बात आई एक डीड की, सेल डीड जो होती है, जो कि एक बिल्डर देता है बैंक वाले को कि भाई ये है, जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो हम इस पे इतना लेंगे, इस स्लैब पे इनको इतना पे करना है, ये करना है, ऐसे क्राइटेरिया। उसी हिसाब से बैंक पे करता है बिल्डर को डायरेक्टली कि भाई इन्होंने लोन लिया है तो हम इतना डिसबर्स, मतलब कितना पैसा हम बिल्डर के अकाउंट में डालेंगे। वो भी हुआ। जब हम वो लेके गए तो सपोज़ करिए अगर हमारी 40 लाख की प्रॉपर्टी है, हमने उनको बोला कि हमें 20 लाख का लोन चाहिए, तो हम 20 लाख की या 15 लाख का लोन चाहिए, तो हम उनके पास वो डीड लेके गए। हमने उनको बोला ये रहा। उन्होंने देखी, उन्होंने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप जो ये डीड लेके आए ये तो पूरा तो अमाउंट है ही नहीं इसका, मतलब जो जितने का मकान है आपको उतने की ही वो लेके आनी पड़ेगी, अग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा, उतने पे ही हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं, है ना, कि आपने 40 की आपकी प्रॉपर्टी है और 20 पे आप रजिस्ट्री कराओ, ये तो बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। मैंने उनको बोला मैडम सारे लोग ऐसे ही करा रहे हैं जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। उन्होंने बोला नहीं हमारे बैंक का रूल ऐसा नहीं है, वरना फिर आपका लोन पास नहीं होगा। अब हम में 2 चीज़ें थी, क्या प्राइवेट बैंक पे हम उतना भरोसा कर सकते हैं, हमें नहीं पता कौन से हिडन चार्जेस लगा देंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। हम डाउट में थे क्योंकि हमारे लिए पहली बार हम ऐसा कुछ कर रहे थे। दूसरी चीज़, क्या जो बिल्डर बोल रहा है वो सब सही सच है, या वो सच बोल रहा है कि जिसके साथ हम 20 साल से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, कौन हमें सही गाइड करेगा। हमारा विश्वास हुआ कि हम जो नेशनलाइज बैंक है हम उसके पास जाएं, उसकी बात मानें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से बोला, उन्होंने कहा चलो होता होगा कि भाई ठीक है हम पूरी प्रॉपर्टी का वो करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ओके फाइन। हमने कहा चलो ठीक है। हमने वो 20 वाली उन बिल्डर को वापस करी और हमने बोला पूरे पे आप हमको डीड बना के दो। बिल्डर ने तब भी बोला कि ऐसा नहीं होता, बाकी बैंक्स कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको क्यों एक 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। हमने कहा भाई वो हमारा बैंक तो ऐसा बोल रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, अब जब आप बैंक की सुन रहे हो तो फिर वैसा कर लो आप। ये हुआ, उन्होंने आगे प्रोसेसिंग चालू करी। वो मैडम खुद गई, देख के आई, उन्होंने वैल्यूएशन किया, उन्होंने देखा प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें, उनके वकील भी गए, जो बाकी और जो 2-3 लोग जो भी जाते हैं सारे सब होके आए, देख के आए, ठीक है। उन्होंने अपना टाइम लिया, हम भी अपना टाइम ले रहे थे, और अपना टाइम लेने से ज़्यादा था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वर्किंग हैं, घर में मेरी मदर इन लॉ हैं, तो वो तो जा नहीं सकती। हम दोनों की भी अपनी अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी है कि भाई हाँ ठीक है, मंडे टू सैटरडे हम वर्किंग हैं, कैसे टाइम निकालें। हम यूजुअली बैंक जाते थे शाम को, जब हम ऑफिस से लौटते थे उसके बाद जाते थे। इस चीज़ का भी बहुत मतलब ये जो टाइमिंग है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हुआ क्या एग्जैक्टली। ये हुआ, फिर बात हो गई, हमने पूरा जो अमाउंट था, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, उसका पेपर दिया उनको, पेपर दिया, उसके बाद चीज़ें आगे प्रोसेस होने लगी। फिर एक बार मेरे पास कॉल आया कि मैडम आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सा इंश्योरेंस। बोले नहीं प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा मैडम ऐसा तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने पूछा भी अपने आसपास के लोगों से, उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये ऐसा कराना। मैंने कहा अच्छा। मैं गई तो उन्होंने बोला कि देखिए एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है और एक होता है कि जिसके नाम से हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बाय चांस अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी का जो लोन है वो माफ़ कर देती है, जो भी ऐसा करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैम ये कंपलसरी है। वो कहती है हाँ ये कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैम आप तो आए दिन कुछ ना कुछ नया कॉस्ट बताते जा रहे हो, मैं प्राइवेट बैंक से ले लेती, कम से कम ये हिडन चार्जेस नहीं होते, क्यों कंपलसरी, भाई मुझे नहीं लेना है लोन। बोले नहीं ये सुरक्षा के लिए और ऐसा वैसा, ये वो। मैं उस थॉट में जाना भी नहीं चाहती थी जो उन्होंने बोला जैसा। उन्होंने कहा कंपलसरी है वरना लोन में दिक्कत आएगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। कहा ठीक है, बट मैंने उनको एक चीज़ क्लियर बोली कि मैडम जो भी है मेरा जो लोन अमाउंट है आप उसको उसके अंदर ही रखिए, अगर मैं 20 डिसबर्स कराना चाहती हूँ तो ये आप 20 के अंदर ही रखिए अमाउंट,
मुझे इससे ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, हो गई सारी चीज़ें। फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने रजिस्ट्री कराई। अब रजिस्ट्री हो गई हमारे घर की पूरे वैल्यू पे। उसके बाद मॉर्टगेज की बारी आई। तो मॉर्टगेज के लिए हमारे बिल्डर ने हमें एक ड्राफ्ट दिया। उसने बोला आप बैंक में चेक करा लीजिए, फिर आगे प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होगी, उसमें भी हमको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, उनके अंदर सारी सब चीज़ें होंगी। कहा ठीक है। हम गए, मैंने एक अमाउंट दिया कि भाई बिल्डर को ये अमाउंट का हमने लोन लिया है और उतने पे ही मॉर्टगेज होगा। मैंने कहा ठीक है, आप बताते जाइएगा मुझे सही अगर मैं कहीं गलत होंगी, और अपनी जानकारी भी रखिएगा कि भाई मैंने जो भोगा वो आपने। उसके बाद ये हुआ, मैंने ड्राफ्ट भेजा अपनी जो मैडम थी बैंक की, तो उन्होंने बोला नहीं आपका इतना नहीं, आपका 20 प्लस जो इंश्योरेंस का अमाउंट था, उन्होंने वो बोला कि इतना है आपका लोन। मैंने कहा मैडम ये तो कभी बात ही नहीं थी, भाई मेरी तो बात थी कि मेरे को 20 का लेना और 20 के अंदर ही आप सब रखो, भले मैं 19 प्लस समथिंग ले लूँगी और उतना अमाउंट मेरा इंश्योरेंस का मुझे अलग से नहीं पे करना है इसको। तो वो थी उस दिन छुट्टी पर, और ये बात थी थर्सडे की। उसी दिन मैंने अपने घर में कलश रखा था। बात थी 4 जुलाई की, 4 जुलाई 2024 की। मैंने अपने घर में कलश रखा, मैं वहाँ से खुश होकर आ रही थी और ये चीज़ में मैंने कहा ठीक है। वो बोली मैं छुट्टी पर हूँ, पर ये ऐसा है, इतना अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैंने इससे बात ही नहीं करी थी आपसे। मैं बैंक में गई तो वहाँ पर ब्रांच मैनेजर मिली मुझे। अब ये ब्रांच मैनेजर थी, ये ट्रांसफ़र होके आई थी, अभी जो पुरानी वाली थी उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया अमरावती, ऐसा मेरे सुनने में आया। अमरावती ट्रांसफ़र हो गया उनका। तो मैं जब गई तो जिससे मैं बात कर रही थी वो पता चला कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। वो मैं थर्सडे को उनके पास गई थी, वो मंडे को आने वाली थी, ठीक है। उनके यहाँ कुछ शादी वादी थी, एनीवेज। तो ब्रांच मैनेजर से बात करते करते में समझ में आया कि जो इंश्योरेंस था वो भी कंपलसरी नहीं था, और जो उन्होंने कहा कि पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पूरे अमाउंट पे रजिस्टर होगी, ये भी कंपलसरी नहीं है। जो उस टाइम पे वैल्यूएशन में थी, जो डीड हमने 20 की दी थी, उतने पे हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती थी। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी एक अमाउंट होगा, 1 लाख रुपए बहुत मैटर करता है, ठीक है, बहुत मैटर करता है। आपने हमें नहीं बताया, हम जहाँ सेव कर सकते थे वो आपने हमें नहीं किया, आपने हमारी चीज़ें रिटर्न कर दी। ब्रांच मैनेजर एक्सेप्ट करी कि ये हमारे बंदे ने गलती करी है, ठीक है। हमने दूसरी ब्रांच में जाके, उन्हीं की सेम बैंक की दूसरी ब्रांच में जाके पता किया, एक क्लेम मैन की तरह कि ऐसा है, उन्होंने भी बोला, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, क्या बोला किसने क्या बोला, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है ना। अब हम वेट करते हैं मंडे का कि भाई मंडे आएगा और वो मैडम मिलेंगी। मंडे आया, हमें फ्राइडे को भी ब्रांच मैनेजर ने बोला कि मंडे को वो आ जाएंगी, आप बात कर लेना। मंडे को मैंने छुट्टी ली, मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली, हम बैंक पहुँचे तो जिससे हमने लोन लिया वो मैडम तो थी, ब्रांच मैनेजर नहीं थी। अब हम क्या करते, और जब हमने उस लेडी से बात करी वो साफ मुकर गई कि मैंने तो आपको कभी बोला ही नहीं, आपने पेपर्स मुझे ला के ही नहीं दिए, आपने कभी वो पेपर्स मुझे दिए ही नहीं। मैंने बोला मैडम झूठ बोलना बंद करो यार, आपने मुझे दोनों चीज़ों के लिए कंपलसरीली बोला कि ये भी कंपलसरी है वो भी कंपलसरी है। शी डिडंट एक्सेप्ट, उन्होंने बोला नहीं आपने मुझे कभी ला के नहीं दिए। और हमने ये सोच के वो पेपर सेव करके नहीं रखे कि जब बैंक वाला खुद बोल रहा है कि नहीं वो पूरे पे करेगा रजिस्ट्री, पूरे अमाउंट पे रजिस्ट्री होनी चाहिए वरना वो लोन नहीं पास करेगा या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा, तो हमने वो पेपर संभाल के नहीं रखे। कहीं ना कहीं कॉपी है हमारे पास, बट हमने इतना सोचा नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उन्होंने रखी वो कॉपी संभाल के, बट कहाँ क्या है, बट उन्होंने साफ मना कर दिया और हमारे पैसे वेस्ट हो गए गाइस। मैंने फिर भी उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला मुझे वो इंश्योरेंस वाला तो नहीं चाहिए मैडम, कंपलसरी मुझे नहीं चाहिए वो, आपने कंपलसरी बोल के मुझे दिया, मुझे नहीं चाहिए वो, आप रखिए वो अपने पास, मेरा वो जितना जो अमाउंट है वो उतना ही रखिए, आप इससे ज़्यादा नहीं। आप गाइस आप बताइए, क्या जब आप एक नेशनलाइज बैंक के पास जाते हैं
हम होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं, हम ये सोच के लेते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ले रहे हैं, हम इनको ब्याज, ये लोग 20 लाख का वो 40 कर देंगे ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला के, कंपाउंड इंटरेस्ट करके, ये कर चक्रवृद्धि ब्याज लगा के, ये सारा हम एक पैसे बचाने की सोचते हैं कि जहाँ हम बचा सकें, जो कर सकें। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, तो हमारे साथ जो गलत हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ कुछ ऐसा गलत हो। आप लोन लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए। और अगर ये बोलते हैं आपको कि ये कंपलसरी है, ये गाइडलाइंस है, तो आप इनको बोलिए दिखाइए हमें, पहले हमें रूल दिखाइए, बिना रूल के हम नहीं आगे बढ़ेंगे। और एक बार नहीं 4 बैंकों में पता कीजिए क्या सबकी एक जैसी गाइडलाइंस हैं। मतलब एक आप हमारे देश में नेशनलाइज बैंक, और वही इस तरीके के साथ, वही अपने लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें करें, जो हो सकता है वो जो इंश्योरेंस हो वो इनके उसमें आता होगा, टारगेट में आता होगा कि आपको तो देना ही है, इन्होंने कंपलसरी बोल के हमको चिपका दिया। यही अगर ये चीज़ अगर हमको मिसगाइड नहीं करते हो, बोलते मैडम हमारा टारगेट है और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा या कोई भी चीज़ होगी, अगर आप इस तरीके से बोलते तो एक बार समझ में भी आती। अब तो मुझे लग रहा है पता नहीं और कौन कौन के साथ, किस किस के साथ ये ऐसा करते होंगे और क्या गलत कर रहे हैं, कितनी चीज़ों के साथ गलत कर रहे हैं। हम पैसे इसीलिए नहीं कमाते कि हम उसको वेस्ट कर दें ना। हम मिडिल क्लास वालों के पास ऐसे कहीं नदी तालाब से बहता हुआ पैसा आ रहा है। तो एक बार सोचिए ये जो कर रहे हैं क्या ये सही है। मैं नाम इसीलिए नहीं ले रही हूँ बैंक का कि जाने दीजिए, वरना मेरे पास सारे बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, वहाँ पर उस टाइम पे ब्रांच मैनेजर कौन थी, वो बंदी कौन है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में बोल सकती हूँ। बट मैं का नहीं, मैं किसी का करियर नहीं ख़राब करना चाहती। जो मेरे साथ गलत हुआ मैं उनके साथ गलत नहीं करना चाहती। बट उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि एक किसी इंसान के साथ आप ऐसा करके, बैंक वाले इस तरीके से गलत करके, फ्रॉड करके, मिसगाइड करके जो कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या सही है दोस्तों? प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद।